गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं जैसे आपको बताया था कि परीक्षा से पूर्व हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो तैयारी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए होता है जो परीक्षा का पहला दिन, प्रथम दिवस होता है। तो उस दिवस के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या हमें टिप्स जो है ध्यान में रखने हैं, क्या क्या हमें करना होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको उस दिन का जो सबसे पहला, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे आप होते हैं, 12th वालों को तो थोड़ा अनुभव हो चुका है, ऑलरेडी एक बोर्ड दे चुके होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज टू फिल द ओमार शीट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे ओमार शीट को फिल किया जाए ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर ओमार शीट में गलती होगी दैट इज इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटराइज मेथड। सो कंप्यूटर में अगर कोई इसमें बिल्कुल भी आपकी गलती के चांस नहीं होनी चाहिए, कोई भी कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, है ना, और वाइटनर इज नॉट अलाउड। तो इस समय में बहुत प्रिकॉशन लेना होता है। तो उसके लिए आपको जो है मैं आपको इस लिंक के साथ इस ओमार शीट को आपको शेयर भी कर दूंगा, डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस भी घर में कर सकते हैं। तो उससे पहले, एग्जाम से पहले, जहाँ तक एकेडमिक कैरिकुलम और सिलेबस की बात है, वो आप फ्रॉम द बिगिनिंग करते आ रहे हैं और करेंगे भी और कर रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज जैसे पीक टाइम। तो इस समय मेरा अभिभावकों से भी एक निवेदन है, क्योंकि जब आप अपने चाइल्ड से, अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ और बढ़ जाती है कि इस जो ये पीक टाइम है, पीक आवर्स है, जिसमें बच्चे पे थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ जाता है, बर्डन आ जाता है। तो उसमें आपने बच्चे को थोड़ा सहयोग करना है। सहयोग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको उसे खान पान पर ध्यान देना है। सेकंड थिंग इज आपको उसका एक जो उसने टाइम टेबल, चूँकि आप और हम थोड़ा सा अनुभव ले चुके हैं, दुनियादारी हमने ज़्यादा देखी है, तो हमें ज़्यादा अनुभव है, बच्चा ना समझ होता है। तो उसको हमने टाइम टेबल पे भी, उसके टाइम टेबल पे ध्यान देना है कि वेदर, उसका उठने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, ऑल द थिंग्स, और बेड है, और दैट इज फूडिंग हैबिट्स, खान पान में विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जो आपका समय मौसम है, मौसम भी जो है थोड़ा सा प्रतिकूल है, अभी हमारे फेवर में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल केयर की ज़रूरत है। और एट द डे ऑफ एग्जाम में पेरेंट्स से मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि एग्जाम के दिन आप परीक्षा केंद्र, अगर परीक्षा केंद्र आपके घर के, वैसे तो जनरली सीबीएसई ने व्यवस्था कर रखी है कि आपका जो है परीक्षा केंद्र आपके शहर में हो, आपके घर के आसपास ही हो, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ है, स्पेशली अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के संबंध में कहना चाहूँगा कि अगर आपका विद्यालय जो सेंटर है, केंद्र है, वो आपके घर से कुछ दूरी पर, पहले दिन जाके अपने सेंटर का निरीक्षण करें, अभिभावक के साथ जाएं, कितना टाइम लग रहा है और उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं कहीं तो एडवांस में जो काम हो जाता है, तो लोग जो है क्या करते हैं, जो आपका सीटिंग प्लान है वो भी आप गेट पे पहले जो आपका स्पेस है उस पर जो पहले से ही जो है पेश कर देते हैं, और कहीं से उसी दिन भी करते हैं। और आपका जो टाइमिंग है आपका सेंटर पे एटलीस्ट 9:30 बजे आप पहुंच जाएं। 10 बजे आपको जो है आंसर शीट मिल जाएगी, और 10:15 बजे 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 मिनट्स आर रिजर्व फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ओनली। 15 मिनट आपको जो है क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए होंगे, और आपका 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन है दैट इज ओनली सेट फॉर राइटिंग। 3 घंटे आपको लिखने के लिए समय दिया जाएगा, और उसी समय में आपने जो है अपनी परफॉर्मेंस को देना होता है। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है, जब आप परीक्षा केंद्र में बच्चे के साथ अवश्य जाएं, और जो समय, क्योंकि आप जैसे ही गए, जरूरी नहीं है कि और पहले दिन तो आपको समय से पहले ही जाना है, तो जब आप पहले दिन जाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखें, है ना, उससे जो है नॉर्मल बातें करते रहें, ताकि बच्चे का किसी टाइप का एग्जामिनेशन प्रेशर ना रहे। क्योंकि प्रेशर के चक्कर में जो बच्चे को आता है ना, कभी कभी दैट इज वॉश आउट हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन इस दशा में बहुत जो है आवश्यक हो जाता है कि वो बच्चे को नॉर्मल मोड में जो है स्कूल उसके साथ जाएं, और उसको सेंटर पे जो है लास्ट मोमेंट तक जो है मोटिवेट करें कि यस, है ना। और नंबर गेम वाला ज़्यादा प्रेशर पर बच्चे पे नहीं डालना है। नंबर गेम नथिंग इज देयर, दैट शुड बी नथिंग, कुछ भी नहीं है नंबर गेम, केवल आपको परफॉर्म करना है, और आप बहुत अच्छा करेंगे, आई होप दैट। सो अब जब परीक्षा केंद्र जैसे ही आपको और परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लेना कदापि न भूलें। 2 एक पेन ले जाएं, बॉल पेन, है ना। तो बॉल पेन, आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। मैं आपका शेयर द एडमिट कार्ड प्रीवियस ईयर का, और अभी तो आए नहीं डाउनलोड, तो प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड भी जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप जो है क्या डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू फॉलो दैट वन। और दूसरा जो है सेंटर पे आप जो ड्रेस में जाएं और स्कूल के आई कार्ड में जाएं, ताकि अनावश्यक रूप से, क्योंकि सेंटर पे जो प्रभारी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, यू हैव टू मेंटेन द जो आपका
रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी है, तो हम अपने आप को अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमें क्या देखना हो, हमें जो है प्रभारी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा उसके नज़रिए से देखना होगा। वो चाहता है कि हर बच्चा ड्रेस में जाए, एडमिट कार्ड के साथ, स्कूल का आई कार्ड के साथ जाए, और जो है अनावश्यक चीज़ें अपने साथ कदापि न ले जाएं। तो किसी भी जो है इस टाइप की जो और सिचुएशन है उनसे बचने के लिए यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक। और कभी कभी आजकल जो हेयर कट चल गया थोड़ा सा, है ना, हेयर स्टाइल पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो प्रभारी हैं तो अच्छा एज ए स्टूडेंट कट शुड बी, यू नो वेरी वेल, जो स्टूडेंट कट्स है वो जो है आप पेरेंट्स को भी ध्यान रखना कि क्या मेरा बच्चा एक स्टूडेंट का जैसा लग रहा है, ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि क्या लिख रहे हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट, जो आपका जो है किसी ने अगर टोक दिया अच्छा थोड़ी है ना, टोकेंगे तो दैट इज टोकना तो किसी एप्रिसिएशन ही जो है, कोई भी एप्रिशिएट करता अच्छा लगता है, अगर किसी ने आपको वो फिंगर रेज कर दिया तो दैट इज नॉट गुड। तो उससे बचने के लिए आप जो है प्रॉपर ड्रेसअप में जाएं और पेरेंट्स के साथ जाएं, फर्स्ट डे 9:30 बजे चले जाएं, और देन यू आर आपका जो सीटिंग होगा सीट पे, अलॉटेड सीट पे आपको 10 बजे बैठना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट 10-15 पे आपको 10 बजे कॉपी मिल जाएगी और 10-15 क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 मिनट्स आर रिजर्व फॉर द रीडिंग एंड देन एट शार्प 10:30 योर क्वेश्चन पेपर विल बी राइटिंग विल बी स्टार्ट एंड टिल 10:30। तो उससे पहले आपको कहना ओमआर सीट भरने के लिए आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा, दैट इज 6 और 8 डिजिट का होगा। सपोज एडमिट कार्ड में मेरा रोल नंबर है, मैंने लिख दिया सपोज इट इज 2 3 4 1 6 5, सपोज दिस इज द नंबर एडमिट कार्ड में, ठीक है, रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद हमने इसको लिखना है क्या, इन वर्ड्स में लिखना है ना, तो वर्ड्स में क्या हुआ, 10, 100,000, 10,000 एंड लाइक इट इज 2,34,165, क्या है 2,34,165 हमने यहाँ वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, दैट इज नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ परीक्षा डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है उसी के हम दैट इज पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई दैट इज होल्ड, अब तो अटेंडेंस भी आ गया, स्टिल दे आर ट्राइंग बेस्ट देयर बेस्ट। तो आपको क्या करना है, परीक्षा का दिन और दिन डे है ना, सपोज मंडे है तो यहाँ पर मंडे लिखना है आपने, है ना, मंडे लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा पेन का साइज में थोड़ा सा छोटा कर लो, हाँ बड़ा काफी मेरे हिसाब से 8, तो इसको हम लिखेंगे मंडे, है ना, यहाँ हमने लिख दिया मंडे, और यहाँ पे लिखेंगे डेट, जो भी डेट है कॉलम के अंदर ही लिखना है, बड़ा सा कॉलम है। सो डेट सपोज आपका 15 फरवरी है, दैट इज 15 एंड दैट इज 02 एंड दैट इज 2024, दिस इज, है ना। उसके बाद है केंद्र संख्या एवं नाम, सेंटर नंबर आपका एडमिट कार्ड पे होगा। सेंटर नंबर सपोज मेरा है 8345, इट इज 8345, और सेंटर का नाम सपोज है मेरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी, है ना, यूएनआई यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। उसके बाद आपका है सब्जेक्ट कोड एंड नेम, है ना, आपका क्लास 10 की स्पेशली बात हो रही है। सब्जेक्ट कोड अगर सपोज मैथमेटिक्स है तो आप लिखेंगे क्या, मैथमेटिक्स, ठीक, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड पहले लिखना है। तो कोड में आपके जो मेथड में 2 कोड होता है, अगर आपका बेसिक है ना, अगर आपका बेसिक है सपोज इट इज बेसिक, तो बेसिक का कोड आपका होगा 241, और अगर आपका दैट इज स्टैंडर्ड है एसटीडी स्टैंडर्ड है, उसका कोड है 041, है ना। कोड की प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको इंग्लिश में है, और इंग्लिश में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी। सो इंग्लिश में आपका जो कम्युनिकेटिव है उसका कोड है 001, और जो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना, लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका कोड है दैट इज 184, ठीक है। सोशल का ओनली 1 कोड ही देयर, सोशल साइंस का कोड ये सब एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस का आपका कोड होगा दैट इज 086, और सोशल साइंस का कोड आपका होगा दैट इज 087, ठीक। और जो आपका आईटी स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्कूल में जो आपका 6 सब्जेक्ट आईटी, और आईटी का सबसे ज्यादा 402, दिस इज दीज आर द फ्यू कोड्स, है ना। क्या रह गया इसमें, कुछ रह गया हिंदी, यस, हिंदी का जो आपका है कोड है कोर्स ए एंड कोर्स बी, इन हिंदी इट इज कोर्स ए एंड कोर्स बी। सो नाउ उसके बाद अभ्यर्थी का आपने नाम लिखना, सपोज योर नेम इज राहुल, है ना, राहुल जोशी, सपोज इट इज नेम आपका हो गया। पिता का नाम लिख दीजिए आप, है ना, जो भी आपके पिता का नाम है, सपोज मोहन चंद, है ना, इट इज मोहन एंड इट इज चंद, ठीक है सर।
और विद्यालय का नाम और कोड ये भी आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, है ना। विद्यालय का नाम और कोड मैंने जैसे लिखा था ऊपर भी आया था मेरे ख्याल से, केंद्र का नाम, विषय का नाम आया था, विद्यालय का नाम, परीक्षा दिन कहाँ पर आया था, अभ्यर्थी का नाम, जो मैंने लिखा था केंद्र संख्या और नाम, है ना। विद्यालय का नाम का मतलब आपने जो है क्या लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जिस स्कूल से आप, सपोज यू आर फ्रॉम दून कॉन्वेंट, सपोज यू आर फ्रॉम दून कॉन्वेंट सीनियर, जो भी स्कूल आप, दून कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, है ना, दून कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, और जो इसका कोड है सपोज स्कूल कोड आपके पास होगा तो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो आपकी जनरल चीजें होंगी। उसके बाद आता है जिस साइड आपने, तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ प्रश्न की ओर लिखा है कोड, क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर कोड, है ना। क्वेश्चन पेपर कोड सपोज मेरा है 365/18, ऐसा कुछ है ना। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ 365 लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ टॉप में, ऑन टॉप इट विल बी कोड, टॉप में क्या होगा, कोड होगा। तो दैट इज व्हाट 365, और ये मैंने लिख दिया यहाँ 1/3। एक्चुअली होता क्या है, ये सेट होता है 1/3 है ना, ऐसा कुछ ये लिखा होगा आपका। और उसके बाद आप इसमें आपने कहा सम एग्जांपल और राइटिंग करेक्ट वे ऑफ मार्किंग एज फॉलोज। अब जब आपने क्या करना, ये जब आपने इसमें जो है पेपर कोड है ना, क्या था के ऊपर जो कोड को दर्शाया गया है, तो इसको हमने कोड दिखाने के लिए करना क्या है, एक्चुअली दिस शुड बी सम एग्जांपल और जो जब आप सेट करोगे, क्या करोगे, सेट करोगे, जैसे मैंने क्या किया 365 किया, क्या किया 365, है ना। तो 365 के लिए मुझे 3 पे करना होगा पहले, है ना। ये 365 लिख दिया मैंने, ये 3 हो गया, इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है था। और बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सो 3, फिर क्या 6 को कर दिया था, इट इज 6। उसके बाद 5, 365, ठीक है। और 4 का भी लगभग 4 हो जाएंगे, ठीक है, 3 है तो 3 हो जाएंगे, ठीक, 365। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से करना है, ये 1 है सपोज तो 1 ही कर दिया, और 3 है तो आपको क्या कर देना है, 3 कर देना, ठीक है। दिस इज वैसे ही एक्चुअली दिस इज फॉर रोल नंबर एंड इसका कोड का होता नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन है इसका नहीं, ठीक है। उसके बाद आया आपका फैसमाइल सेंटर सुपरिटेंडेंट, आपको पहले से स्कूल की फैसमाइल लगी होगी, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा, इसमें आपका दैट शुड बी एक्चुअली सेकंड पार्ट भी है, नेम एंड स्कूल का नाम भी होना चाहिए था, दैट इज। सो जब आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका रोल नंबर भी आना है। रोल नंबर तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ जो ओमार शीट है उसमें रोल नंबर भी होगा आपका, क्या होगा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा मुझे, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर के लिए आपको ऐसे ओमार शीट बनी होगी, तो उसमें जो है आपका क्या 1 से लेके, इसको मैं मिटा देता हूँ, सबमिट किया, ओके। सो ओमार शीट के लिए जैसे हमारे क्या करना है, रोल नंबर से भरना, मुझे क्या करना है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर मुझे भरना है। तो रोल नंबर के लिए आपका जो ऐसे ओमार शीट ऐसे बना होगा, कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। ये आपका होगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह 0 होगा, ठीक है। और यहाँ आपका रोल नंबर होगा, सपोज रोल नंबर आपका है, इसको पूरा भर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ 35201, ठीक है। तो क्या करना था, दीज आर द ब्लॉक ऑफ ओमार शीट, ओमार शीट आपके से बनी होगी, है ना, एंड दिस एंड दिस। सो पहला वाला 1 का मतलब क्या, जैसे 3 है तो 3 को मैंने यहाँ क्या कर देना है, दैट विल बी, अरे उसमें सर्कल बना होगा, आपको केवल सेट करना है, ठीक है। ये तो फैसिलिटीज में 3 के बाद क्या आपका 5 इज दिस, सो 5 के नीचे 5 है तो 5 को कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 इज हियर, तो 2 को मैंने सेट कर दिया, ठीक है साहब, ये कर दिया। उसके बाद 2 के बाद क्या 0 इज हियर, तो 0 यहाँ कर दिया, है ना, दिस इज 0, ये भी 0 है, दिस इज 0, एंड लास्ट वन आपका 1 है, 1 इज सेटेड हियर। तो ये आपका रोल नंबर क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। ये रोल नंबर वाला कॉलम आपका सेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ जो है नीचे रोल नंबर से आपका जो है यू हैव टू राइट इन वर्ड्स में भी होगा, इसमें होगा वर्ड्स, जो रोल नंबर है आपको वर्ड्स में लिखना होगा, उसमें यहाँ लिखा होगा LAKH लैक, फिर डैश होगा, फिर यहाँ थाउजेंड्स होगा, ठीक है, फिर यहाँ 100 होगा, डैश के बाद फिर क्या होगा
कितना हंड्रेड्स होगा, हंड्रेड्स, ठीक है। तो आपका क्या कितने सब ये है मेरा, है ना, कितना लगेगा, वंस टेंस 100, 1000, 10 लाख, 3 लाख, तो आपका हो गया 3 लाख, THRE 3 लाख 52,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52,000, और फिर आपका कितना 100 तो है नहीं, तो सीधे सीधे आपका 100 तो आ गया, कुछ नहीं है, तो लास्ट में आ जाएगा क्या 1, तो 100 जो है हमारा डैश हो जाएगा, 100 है नहीं इसमें, 0 है तो नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये हमारा जो है, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है आपका, ये वाला हिस्सा टोटल, ये तो आंसर आता नहीं, तो इसमें जो है आपका इन्विजिलेटर, एवलेटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ये आपका कॉलम नहीं है, तो केवल इन्विजिलेटर यहाँ साइन करेंगे, और मैं आपका जो है कोई भी इसमें कॉलम नहीं है, ठीक है। तो ये दिस ऑल अबाउट द ओमार शीट। तो और मैं एक नई क्लास 12 की ओमार शीट का पुनः आपके साथ उपस्थित रहूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए, और टाइम टू टाइम अवेलेबल मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको जो है हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है डालने की कोशिश प्रयास करूंगा, और तब तक जो है मेरे साथ बने रहिए एग्जामिनेशन तक, एंड नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।